स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन। तो वैसे तो हमेशा मैं अपने टॉपिक को डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूँ, टॉपिक की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है उसमें पहले मैं एक इक्वेशन को एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको पता चले कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को एक्चुअली पिक कैसे करना है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। यहाँ पर देखिए, आपके पास एक इक्वेशन है, आयरन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं और आयरन मेटल बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये रिएक्टेंट वाली साइड है और ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पिक करना है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है जी, प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें प्रोडक्ट में ही तो प्रेडिक्ट करना है। अब सेकंड जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल बन रही है आयरन मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही हैं। अब यहाँ पर सबसे जो इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले आपने मेंशन करनी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे ऑक्सीजन है तो ये इसकी जो प्रीवियस मैंने वीडियोस आपको बताई थी उसमें ये बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस ग्रुप की कैसे होती है, तो वो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, वो अब तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 3 ऑक्सीजन एटम कितने हैं, वो 3 हैं। तो ये 3 जो है इसकी ऑक्सीडेशन के स्टेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जब यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 बन जाएगा। और आपको पता है जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नेट रिजल्ट उसका 0 हो जाता है। ये रूल नंबर 4 है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अच्छा, अब यहाँ पर -6 है तो इधर +6 होना चाहिए। +6 कैसे होगा, 2 आयरन के एटम हैं, इसका मतलब है कि आयरन यहाँ पे +3 की स्टेट में है और 3 × 2 होगा जिससे हमारे पास फाइनल रिजल्ट +6 आ जाएगा और ये हमारे पास कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अगर आपको रूल्स चारों के चारों अच्छे तरीके से आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के जो रूल्स हैं अगर वो आपको आते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन को देखें, वो -2 स्टेट में है और कार्बन +2 स्टेट में है। ओवरऑल कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है, वो हमारे पास न्यूट्रल है। उसके बाद जो रूल नंबर 1 है उसमें ये था कि एनी अनकम्बाइंड और फ्री एलिमेंट विल ऑलवेज बी इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब आयरन जो है वो फ्री है, अनकम्बाइंड है, इसके साथ कोई और एलिमेंट अटैच नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 लिखी हुई है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -4 आ जाएगा, इसलिए कार्बन के ऊपर जो है वो +3 चार्ज हो जाएगा। अब सबसे पहले ये चीज़ें, ये चार्जेस मैंशन करने हैं। चार्जेस प्रॉपर और सही और करेक्ट मैंशन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। रिएक्टेंट वाली साइड पे एक एलिमेंट को चूज करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो यहाँ पर मैंने आयरन को पहले सेलेक्ट किया है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे ये 0 हो गई है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से डिक्रीज होके 0 में जा रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने एरो लगा के यूँ मेंशन करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजिंग या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इसका मतलब है प्रोसेस कौन सा होगा, रिडक्शन होगी। उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो कार्बन है। कार्बन को देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इंक्रीज हो रहा हो या वो पॉजिटिव में आ रही हो तो इट मीन्स कि प्रोसेस कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन का होगा। अब क्या वजह है कि मैंने इन ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले मेंशन किया हर एलिमेंट के ऊपर, उसके बाद उनको कंपेयर किया। वजह यह है कि हमें ढूंढना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। जिस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी जिस रिएक्टेंट में एक एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है, वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में आयरन ऑक्साइड आपके पास रिएक्टेंट है, इसमें आयरन की रिडक्शन हो रही है, इसलिए आयरन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इस इक्वेशन में।
इसी तरह कार्बन को देखें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का मतलब है कि प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन का हो रहा है। और जब किसी रिएक्टेंट में एक एलिमेंट, किसी रिएक्टेंट में, ये पूरा रिएक्टेंट है, इसमें एक एलिमेंट की क्या हो रही हो, ऑक्सीडेशन हो रही हो, तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या होगा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए इक्वेशन में हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन करने के बाद उनको कंपेयर करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं से तो पता चलेगा कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो रिएक्टेंट में, दोनों रिएक्टेंट में से जिस रिएक्टेंट के एक एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है, एक एलिमेंट की, जस्ट एक एलिमेंट की अगर रिडक्शन हो रही है, तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। जो जिसमें रिडक्शन हो रही है एक एलिमेंट की, वो पूरा रिएक्टेंट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसमें एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपने आंसर को पेपर में लिखना कैसे है, तो आपने स्टेप वाइज चीजें बता देनी है। जैसे आपने देखना है कि कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो कौन सा प्रोसेस होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो वो उसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। जो यहाँ पर लिखा है उसको यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। और आंसर तभी कंप्लीट होगा जब आप इस इक्वेशन के ऊपर मेंशन की हुई चीजों को वर्ड्स में स्टेप वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए कार्बन कैसा है, उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। और आयरन के अंदर जो है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, उसके लिए उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद देखें कि आपके पास थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, द रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स द कार्बन है उसके अंदर, दैट इज बीइंग ऑक्सीडाइज। कार्बन इस रिएक्टेंट के अंदर, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन जो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद देखिए द रिएक्टेंट आयरन ऑक्साइड कंटेन्स आयरन क्या हो रहा है, दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस हुआ उसका पूरा का पूरा रिएक्टेंट। सो आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर आयरन नहीं लिखा हुआ। हमेशा आप लोग ये मिस्टेक करते हैं कि आप रिएक्टेंट मेंशन करने की बजाय जस्ट उस एलिमेंट को जो इसकी रिडक्शन हुई है, जिसकी रिडक्शन हुई है उसी को आप कह देते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं, रिडक्शन एक एलिमेंट की होती है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पूरा आयरन ऑक्साइड होगा। आयरन की रिडक्शन हो रही है, इसलिए आयरन ऑक्साइड क्या है, ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशन से समझ आए होंगे स्टेप्स। अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इजीली। देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, प्रॉपर्ली अगर हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में देखें, An oxidizing agent is the reactant containing the element that is reduced. Oxidizing agent कैसा reactant है जिसमें एक element reduce हो रहा है, जैसे iron oxide। और reducing agent कैसा होगा जी, is the reactant containing the element that is oxidized. Reducing agent ऐसा उस reactant को reducing agent कहेंगे जो कि क्या हो रहा है, जिसमें एक एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशंस और ये एग्जांपल, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो आप मुझसे अलग से कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड इक्वेशंस को जो है वो बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।